हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आपका मोक्ष मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि वर्क प्लेस पर मेहनत और हुनर सबसे ज़्यादा काम आता है। लेकिन बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के ना तो काम में सेटिस्फैक्शन मिल पाता है और ना ही किया गया काम सक्सेसफुल हो पाता है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग, कई लोगों के हाथ पैर इसलिए फूल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपके पास कितनी भी नॉलेज और टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी नॉलेज और टैलेंट धरे की धरे रह जाते हैं। कभी कभी आपके सामने अपनी एबिलिटी प्रूव करने का बहुत अच्छा चांस होता है, लेकिन उस टाइम आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और पीछे हटना पड़ता है। कई बार हम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग फिजिकली और मेंटली अनफिट होते हुए भी केवल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर ही सफलता का परचम लहरा देते हैं, और कुछ लोग कम्प्लीटली फिट होते हुए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण कभी कुछ नहीं कर पाते। एक सक्सेसफुल पर्सन को खुद पर पूर्ण विश्वास होता है, जिस कारण वो सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है। ऐसी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। कई बार गिरने के बाद भी कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है, ये हमें अब्राहम लिंकन ने सिखाया। अब्राहम लिंकन ने अपनी लाइफ में कई बार असफलता का मुंह देखा, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए, बल्कि उनके इरादे और मजबूत हो गए। 21 वर्ष की उम्र में उनको वार्ड मेंबर के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 22वें वर्ष में वो शादी करने में असफल हो गए। 24वें वर्ष में वो बिजनेस करने में असफल हुए। फिर 27वें वर्ष में उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स दे दिया। 32वें वर्ष में वो सांसद चुनाव में हार गए। इसके बाद लगातार 37वें, 42वें और 47वें वर्ष में भी वो चुनाव हार गए। लेकिन इतनी बार लगातार हार और असफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर 52 वर्ष की उम्र में आखिरकार जीत का सेहरा उनके सर पर बन ही गया और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। साथ ही उन्होंने दास प्रथा का भी अंत किया। ऐसी ही आत्मविश्वास से भरी दूसरी शख्सियत है एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन में एडिसन ने कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी वो इस इन्वेंशन में 10,000 से ज़्यादा बार असफल हुए। लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं डगमगाया और अंत में वो इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन करने में सफल हुए। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको भी मिल जाएंगे। किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जिन्हें अपनाकर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 1, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हर व्यक्ति अपना एक कंफर्ट जोन बनाता है जिसमें वो आराम से अपना काम करता रहता है। ऐसे लोगों को जब कोई नया काम सौंपा जाता है तो वो घबरा जाते हैं और उसे करने से मना कर देते हैं। इसलिए हमेशा चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप कुछ नया करना शुरू करेंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। टिप नंबर 2, ओरिएंट योरसेल्फ लाइक सक्सेसफुल पर्सन्स। आप अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जिनको देखकर आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। खुद को इन्हीं सक्सेसफुल पर्सन की तरह ढालें। फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके उठने, बैठने और चलने के ढंग में दिखने लगेगा। आपको जो भी बोलना हो उसे दबी आवाज़ में ना बोलें और बात करते समय नजरें न चुराएं, बल्कि नज़र मिलाकर बात करें। टिप नंबर 3, बी अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा काम कर लेते हैं,
और कुछ लोग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग तक काम नहीं कर पाते। अगर आपको ऑफिस में कोई न्यू प्रोजेक्ट करने को मिले तो ये कभी न सोचें कि आप नहीं कर पाएंगे, बल्कि कॉन्फिडेंट रहे कि आप डेफिनेटली उस काम को कर लेंगे। याद रखें, नेगेटिव थॉट्स हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए खुद पर विश्वास करके ही चैलेंजेस भरे कामों को पूरा किया जा सकता है। टिप नंबर 4, यूज़ योर ओल्ड अचीवमेंट्स टू बूस्ट योर सेल्फ। यदि पास्ट में आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया है तो उसे आप बूस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी जब भी आपको किसी काम को लेकर खुद पर विश्वास कम होता नजर आए तो उस समय आप अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को याद करें, जैसे अपनी क्लास में फर्स्ट आना, किसी कंपटीशन में बेस्ट करना, किसी सब्जेक्ट में स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आना या फिर किसी स्पोर्ट में खिताब जीतना। ऐसा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा। टिप नंबर 5, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अगर आप अपनी कंपेयर दूसरों के साथ करते हैं तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। आप हमेशा उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो आपकी नज़र में आपसे बेटर या फिर सक्सेसफुल है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जीरो कर देती है। हमेशा ध्यान रखें कि व्यक्ति की सिचुएशन और हालात अलग अलग होते हैं। टिप नंबर 6, लिव विद सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन्स। अगर आपने ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बना रखा है जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे फ्रेंड से दूर रहना बेटर है। इनकी जगह ऐसे लोगों से मिलना शुरू करें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हों और आपको अपने कामों से प्रभावित करें। टिप नंबर 7, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। जब आप किसी भी प्रोग्राम, पार्टी, वेडिंग या मीटिंग में जाते हैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस पर विशेष ध्यान दें। जब भी कपड़े खरीदने जाएं तो ऐसे कपड़े खरीदें जो आपको कॉन्फिडेंस दें। जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा पाते हैं, क्योंकि इससे लोगों का सामना करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। टिप नंबर 8, डोंट एफ्रेड। ऐसे कई लोग हैं जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ कारणों से लो हो जाता है। किसी को प्रेजेंटेशन से डर लगता है तो कोई स्टेज पर आने से डरता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका दिल तो चाहता है कि वो कोई काम करे, लेकिन सिर्फ डर और लोग क्या कहेंगे इसके कारण वो उस काम को नहीं कर पाते। ऐसा करना आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाता है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। इसलिए ऐसे कामों को और ज़्यादा करें जिनसे आप डरते हैं। टिप नंबर 9, डोंट डिस्कॉन्सर्ट ऑन योर मिस्टेक्स। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसने अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की है तो वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है। मिस्टेक्स तो हर किसी से होती हैं और मिस्टेक्स करके ही तो इंसान सीखता है। इसलिए जब आपसे कोई मिस्टेक हो तो घबराए नहीं। टिप नंबर 10, टेक क्विक डिसीजन। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप सोचने समझने के लिए चांसेस बहुत कम मिलते हैं, इसलिए अपने अंदर जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप करें। जब आप सीरियस डिसीजन लेने लगते हैं तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है। टिप नंबर 11, थिंक अबाउट योरसेल्फ। हर दिन अपने लिए ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप खुद के बारे में सोचते हों, जैसे कि आप क्या पाना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अगर आपको नए मौके मिले तो उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आप खुद के बारे में कितना कम जानते हैं। जब तक आप खुद के बारे में सब कुछ जान न लें तब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। टिप नंबर 12, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। आप पूरे दिन के लिए कार्यों का टाइम टेबल बनाएं कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद सुबह से ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जुट जाएं। अगर आप अपने कार्यों को निश्चित समय पर पूरा करते हैं
तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टिप नंबर 13, मेक पीपल थिंक दैट यू आर नॉट लेस देन एनीवन। यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको कमतर दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उस इंसान को ये फील करा दें कि अब ऐसा नहीं चलेगा। इस बारे में उससे बात करें और उसे बताएं कि आपको उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। यदि वो आपकी बात मानता है तो आपका रिलेशन बेटर होगा, और यदि नहीं मानता है तो उसके साथ समय व्यतीत करना बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो मिरेकल्स होते हैं। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के किसी काम में सक्सेसफुल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। इसलिए आपके रास्ते में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कांटे और खाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी ना खोएं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा, क्योंकि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं तो आप हजारों आपदाओं और शत्रुओं का सामना अकेले ही कर सकते हैं। तो फिर हमेशा खुद से कहें, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।